वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। आज़ादी के बाद से जो कभी किसी चुनाव में नहीं हुआ वो इस बार पश्चिम बंगाल में हो गया। पूरे देश में एक कीर्तिमान बन गया। कभी किसी राज्य में या कभी किसी लोकसभा चुनाव में इस देश में 92-93% वोट नहीं पड़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल के कल प्रथम चरण के मतदान में वोटिंग परसेंटेज 92% से अधिक का है, मोर देन 92%। ऐसा देश में आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ। कोई लहर रही हो, प्रचंड से प्रचंड लहर रही हो। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद हुआ चुनाव हो जो संवेदनाओं पर हुआ, स्वतंत्रता के तुरंत बाद हुआ 1952 का चुनाव हो, कैसी भी परिस्थिति का चुनाव हो, ऐसा कभी नहीं रहा। ये वही बंगाल है जिसमें पहली बार चुनाव जब हुआ तो 42% वोट पड़ा था, कुल 42%। और आज उसी पश्चिम बंगाल में 92% से ज्यादा वोट पड़ रहा है। ये इतिहास बन गया। अब ये इतिहास कैसे बना और क्यों बना, इस पर माथापच्ची हो रही। कुछ लोग कह रहे हैं ये SIR का चमत्कार है। मतदाता दूसरी जगह चले गए, वो मतदाता और तमाम संदिग्ध श्रेणियों के मतदाता, इन सबके हटने के कारण मतदान का प्रतिशत चरम पर पहुंच गया। इसका सीधा अर्थ ये भी बताया जा रहा है कि भाई मान लीजिए वोट देने वाले उतने ही इस बार भी रहे हो, लेकिन चूंकि कुल वोटर संख्या घट गई इसलिए प्रतिशत ऊपर आ गया। एक तर्क तो ये दिया जा रहा है। दूसरा तर्क दिया जा रहा है महिला मतदाता और ज्यादा एकजुट होकर निकले, क्योंकि एक तरफ ममता जी की लक्ष्मी भंडार योजना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मात्र शक्ति वंदन योजना है। दोनों कैश ओरिएंटेड योजना स्कीम्स है, खाते में पैसा जाने वाला मामला है। तो महिलाएं पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ निकली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ममता को हटाने के लिए लोग निकले हैं, कुछ कह रहे हैं ममता को और मजबूती के साथ बचाए रखने के लिए निकले हैं। लेकिन कुल जमा बात ये कि लोग निकले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम को अथाह रूप से कोसा गया इस चुनाव के दौरान। सारी मर्यादाएं तोड़कर कोसा गया। यानी कैसे कैसे आक्षेप और आरोप लगाए गए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पर। लेकिन पश्चिम बंगाल में कल हुए मतदान ने चुनाव आयोग को एक टेस्टिमोनियल दे दिया। आज तक जो कभी नहीं हुआ वो पश्चिम बंगाल में हुआ कल। इतना वोटर कभी पश्चिम बंगाल में नहीं निकला, तो इसका श्रेय निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को जाएगा। और इसलिए भी जाएगा क्योंकि अगर इसी पश्चिम बंगाल में कल 50% वोट पड़ता केवल, तो राजनीतिक दल मुख्य चुनाव आयुक्तों को, ज्ञानेश कुमार को और उनकी टीम को दोषी ठहराते, कहते ये सब इन्हीं का किया धरा है जिसके चलते बंगाल में व्यक्ति निकला नहीं वोट डालने, इन्होंने इतनी गड़बड़ व्यवस्था की।
अब अगर ऐतिहासिक मतदान हुआ है तो उदार हृदय होकर इसका श्रेय चुनाव आयोग को और उसके मुखिया ज्ञानेश कुमार को भी देना चाहिए। ये कंजूसी नहीं चलेगी। फिर आक्षेप लगाने के लिए आप जिस चेहरे को चुनते हैं उसी के चेहरे में फिर माला भी डाली जानी चाहिए, उसी के गले में फिर माला भी डाली जानी चाहिए और उसी के चेहरे पर तिलक भी लगना चाहिए। सोचिए, इससे पहले भी चुनाव आयोग रहे हैं, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए हैं। इतनी न्यूनतम हिंसा और अधिकतम मतदान, ऐसा दृश्य बंगाल ने कल से पहले कभी नहीं देखा था। बंगाल राजनीतिक तौर पर देश का सबसे हिंसाग्रस्त राज्य है। पहले वहां कांग्रेस और वामपंथी दलों में हिंसा होती थी, के बीच हिंसा होती थी। फिर वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस के बीच में हिंसा होने लगी। फिर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मध्य हिंसा होने लगी। इस तरह हिंसाग्रस्त राज्य में कुछ छिटपुट घटनाओं के साथ इतने बड़े मतदान प्रतिशत के साथ चुनाव करा लेना सचमुच एक बड़ी उपलब्धि है। अन्यथा पश्चिम बंगाल का चुनावी हिंसा का रिकॉर्ड पुराने बिहार और उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा खराब रहा है हमेशा। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जिसकी तुलना आप पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा से कर सके, कोई ऐसा राज्य नहीं। उस राज्य में, उस पश्चिम बंगाल में लगभग शांतिपूर्ण स्थिति का चुनाव हो गया। कुछ घटनाएं छोड़ दीजिए छोटी, लगभग शांतिपूर्ण चुनाव मतदान हुआ कल पहले चरण का। इसलिए मैं कहता हूं कि इसका श्रेय ज्ञानेश कुमार को भी देना चाहिए। उनके हर कदम पर उंगली उठाई गई, आयोग के हर कदम पर उंगली उठाई गई। हर कदम पर कहा गया कि आयोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कुछ राजनेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य एक्सटेंडेड ऑफिस हो गया है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय। ममता जी ने तो जाने कैसे कैसे आरोप लगाए। फिर राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, आरोपों में कोई पीछे नहीं रहा चुनाव आयोग को लांछित करने में। लेकिन अब पहले चरण का मतदान बता रहा है कि चुनाव आयोग ने वह व्यवस्था की जमीन पर जो पहले कभी नहीं हुई। उसी का परिणाम है कि 100 में 93 लोग वोट डालने आए, 92 लोग वोट डालने आए। ये बड़ी बात है। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे आज से लगभग 38-40 वर्ष पहले, तो सोचा करते थे कि क्या कभी देश में ऐसा समय आएगा कि कम से कम 100 में 90 लोग तो वोट डालें। 40%, 45% पर लोकसभा के चुनाव संपन्न हो रहे थे। राज्यों में भी औसतन 50% के आसपास वोट था, 50%, 60%। मतदाताओं का लगभग आधा समूह मतदान से विमुख रहता था, उसकी कोई रुचि नहीं होती थी मतदान में। तो लगता था ये लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, सबकी भागीदारी नहीं हो रही है सरकार चुनने में, जनप्रतिनिधि चुनने में सबकी भागीदारी नहीं हो रही है। आधा हिस्सा वोट कर रहा है, आधा हिस्सा वोट से विमुख है, पृथक है। बंगाल ने उस स्वप्न को पूरा किया है इस बार कि 90% से ज्यादा मतदान। अब इसका चुनावी फलितार्थ कुछ भी हो, ममता जी की सरकार फिर से आ जाए या ममता जी की सरकार चली जाए, ये छोटा विषय है। बड़ा विषय है लोकतंत्र की जीत
और जीत भी ऐसी जिसकी धुंध भी बहुत समय तक बचती रहेगी। 100 में 92-93 लोग वोट करके आए हैं। लोकतंत्र के इस नए सूर्योदय का स्वागत होना चाहिए। और मैं फिर दोहराऊंगा, भारत के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था, ऐसा इंतजाम कि 100 में 92-93 लोग सकुशल वोट देकर आए पश्चिम बंगाल में। ये उपलब्धि बड़ी है और इसका बड़े मन से ही स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।